हेलो फ्रेंड्स। तो ये चीज़ ना लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है। जो लोग अपनी लाइफ में हार मान के बैठे हुए हैं या किसी भी एक ख़राब चीज़ के होने की वजह से परेशान होके बैठ गए हैं कि हमसे कुछ नहीं होगा। अब मैं बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने जेईई मेंस का एग्ज़ाम दिया होगा, एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं हुआ, वो लोग हार मान के बैठ गए होंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो एक ही बार में हार मान के बैठ गए होंगे कि हमसे तो होगा ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे नीट वाले, जो नीट का पेपर दिया होगा, नहीं हुआ होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने किसी पर भरोसा किया होगा, उसने ट्रस्ट तोड़ दिया होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने फैमिली वालों से सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन रखी होगी, लेकिन फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें फाइनेंशियल कहीं से सपोर्ट की उम्मीद थी, लेकिन उन्हें वहाँ नहीं मिला। तो उसके बाद ना लोग हार मान जाते हैं। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि हार मान गए, समझौता कर लिया। कई लोग तो सुसाइड तक कर लेते हैं भाई। तो तुम मुझे एक चीज़ का जवाब दो, खुद से एक चीज़ पूछना कि क्या कोई भी एक ऐसी चीज़ तुम्हारी लाइफ से बड़ी हो सकती है? चाहे वो एग्ज़ाम हो, कोई बॉन्ड हो, कोई रिलेशन हो, कुछ भी हो, वॉट एवर, क्या तुम्हारी लाइफ से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तुम्हें एक लाइफ मिली है, उसे अच्छे से जियो। कई लोगों को वो भी नसीब नहीं होता जो तुम्हारे पास है। कोशिश करो, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, तीन बार नहीं होगा, हद मार के 10 बार नहीं होगा, पर कम से कम कुछ तो सीखोगे। और जिनका ये रहता है ना कि जो अपना करियर ख़राब करके बैठ जाते हैं किसी भी एक ख़राब चीज़ होने की वजह से, मुझे नहीं पता, किसी की दोस्ती हो सकती है, किसी के लिए रिलेशन हो सकता है, किसी के लिए कोई बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो अपनी लाइफ में करियर छोड़ के बैठ जाते हैं ना, मुझे उन लोगों से पूछना है कि तुम्हारे माँ बाप ना तुम्हारे सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं, इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं कि अभी 2 साल 4 साल पहले जिस इंसान से तुम मिले उसके चक्कर में तुम अपने पेरेंट्स की जो 24-25 सालों से तुमसे उम्मीद लगा के बैठे हैं, उनकी उम्मीदें ख़राब कर दो। तो ज़रूरी है कि तुम इस चीज़ को समझो कि अगर कोई चीज़ तुम्हारे पास अभी नहीं है तो इसका मतलब उससे बेहतर तुम्हारे लिए ढूंढ के रखा गया है। और नसीब से ज़्यादा ना किसी को नहीं मिलता, तो ये बात हमेशा याद रखना। मेरी मम्मा बोलती है नसीब से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता। कोई नसीब में ज़बरदस्ती डाल नहीं सकता और कोई नसीब से चुरा नहीं सकता। वो जो लिख गया वो लिख गया। तो और सारी चीज़ें नसीब के ऊपर भी नहीं छोड़नी होती। मैं जब ये बोल रही हूँ कि नसीब में होगा तो मिलेगा, नहीं, मेहनत करो, भगवान को उस हद तक ले जाओ कि वो खुद तुम्हारे नसीब में वो चीज़ें डाल दे। इतनी मेहनत करो। तो मेन मोटिव मेरा यही है कि मेहनत करनी चाहिए, कि तुम्हें सक्सेसफुल देखने के लिए कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि ज़रूरी है।